रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से CEN 062024 आ गया है। इसका मतलब है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि NTPC कैटेगरी में, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसे गैर लोकप्रिय गैर तकनीकी श्रेणी के अंतर्गत गिना जाता है, उसके अंतर्गत कुछ पोस्ट आई हैं। हर साल इस तरह की वैकेंसीज आती हैं, आपको याद होगा। तो इस नोटिफिकेशन की हम चर्चा करेंगे, इसके डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें जानने ज़रूरी हैं अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। बने रहिए वीडियो में, हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस CEN 062024 की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट। तो ये जो विज्ञापन जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। इसका मतलब 12th पास कैंडिडेट इसमें अपीयर हो सकते हैं। 12th पास स्टूडेंट, 12th पास जो बॉयज़ गर्ल्स हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। उन्हीं के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन का पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक एक करके। चूँकि ये जो विज्ञापन है ये लगभग 77 पेजेस का है और हर पेज को इस वीडियो में डिस्कस कर पाना मुश्किल है, तो मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स होंगे उन्हीं को डिस्कस करूँगा। बाकी आपके लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगा। लिंक के थ्रू आप ये पूरा का पूरा PDF डाउनलोड कर पाएंगे जो 77 पेजेस का है, और वहाँ से जाकर के आप एनालिसिस कर पाएंगे आपके काम की कौन कौन सी चीज़ें और हैं जो वीडियो में रह गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं उन प्रमुख बिंदुओं को जिन पर हमें बात करनी है। सबसे पहले टाइमलाइन की बात कर लें। डेट ऑफ पब्लिकेशन इन RRB वेबसाइट, तो RRB वेबसाइट पे 20 सितंबर को ये आ चुका है। तो 20 सितंबर को जब ये आ चुका है, इसका मतलब आप समझ ही लीजिए कि आपके लिए जानकारी रिलीज हो गई, पब्लिश हो गई है। दूसरा है ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस 21/9/2024 से, यानी कि शनिवार के दिन से आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और इसके क्लोजिंग डेट जो है वो 20 अक्टूबर होगा। 20 अक्टूबर को 23:59 मतलब रात के 11:59 में ये ऑनलाइन एक्टिवेशन बंद हो जाएगा। तो 20 अक्टूबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। मतलब मोटी मोटी बात अगर मैं करूं तो 1 महीने का आपके पास समय है जो आप आवेदन कर पाएंगे। डेट ऑफ फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, दैट इज़ 21 से 22 तक। आपको 21 से 22 के बीच अपना फीस पे कर लेना है। और अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन में, तो विंडो उसके लिए खुलेगी 23 से 1 तारीख तक। 23/10 से 1/11 के बीच आप अपने आवेदन में कोई सुधार करना चाहें तो उसके लिए आपके पास एक मौका होगा। वैकेंसीज़ की डिटेल समझते हैं, किन किन वैकेंसीज़ के लिए आपके पास मौका है। तो ये लिखता है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ 12th पास लोग आवेदन कर पाएंगे। और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑन एज बिटवीन 18 to 33 ईयर्स विथ 3 years रिलैक्सेशन एज पर डिटेल इन CEN। ये दरअसल 18 से 30 साल की इसकी एज लिमिट होती है, मगर कोविड के कारण +3 years का रिलैक्सेशन वन टाइम दिया गया है। तो इस साल जो लोग आवेदन करेंगे उनको 3 साल की अतिरिक्त छूट की पात्रता होगी। और ये जो नोटिफिकेशन का डिटेल है, जो मैंने आपको रीज़न बताया, वो आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। आइए समझते हैं किन किन पदों के लिए आपसे आवेदन मंगाए गए हैं। सबसे पहला है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये लेवल 3 का पोस्ट होता है। 21,700 रुपये की इसकी इनिशियल पे होती है। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 का मांगा गया है। 18 से 30 साल की इसकी आयु सीमा होती है, लेकिन अभी इस साल के लिए 33 साल तक के बढ़ाया गया है। 2022 पोस्ट इसमें आए हैं। फिर आता है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का। ये भी लेवल 2 का पोस्ट है। 19,200 की बेसिक 19,200 की पेमेंट होती है, इनिशियल पेमेंट। और वही एज लिमिट सारे में वही है 18 से 30, जो कि 18 से 33 तक एक्सटेंड की गई है। 361 पद, 361 पोस्ट यहाँ पर हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है और इसमें 990 पद आए हैं। चौथी कैटेगरी ट्रेन्स क्लर्क की है, जो कि आपका पे लेवल 2 का है और इसमें आपको 72 पद यानी कि 72 पोस्ट आए हैं। कुल मिलाकर के 3,445 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया गया जिसमें भर्तियां होनी है।
आपको ये बात तो पता ही होगी कि ऐसे एग्ज़ाम्स में जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो सीबीटी होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन अगर आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पर लिखा है देयर शुड बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट वेर एवर एप्लीकेबल। कुछ कैटेगरी में जहाँ पर टाइपिस्ट की बात कही गई होगी वहाँ पर टाइपिंग का स्किल टेस्ट होना है, और जहाँ पर ये टाइपिंग वाला मामला नहीं है वहाँ पर आपका टाइपिंग का स्किल टेस्ट नहीं होता। तो आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए अकाउंट्स क्लर्क और टाइपिस्ट की जो कैटेगरी है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की कैटेगरी है वहाँ पर आपको टाइपिंग की भी परीक्षा देनी होगी 2 सीबीटी के बाद। सब्सिक्वेंटली देयर विल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड फॉर कमर्शियल क्लर्क, टिकट क्लर्क एंड ट्रेन्स क्लर्क देयर शेल बी 2 स्टेज सीबीटी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये जो कैटेगरी है जिसमें आपको मैंने बताया अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पर आपको टाइपिंग का स्किल टेस्ट देना है और यहाँ पर आपको टाइपिंग का स्किल टेस्ट नहीं देना है, इस बात को ध्यान रख लें। कमर्शियल क्लर्क या फिर ट्रेन्स क्लर्क के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको सीबीटी के जो 2 राउंड है वही देने पड़ेंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह होगा। अलग अलग स्टेज में किस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसका भी इन्होंने अपना पॉइंट वाइज बता दिया। आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी शेल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम। तो जब आप सीबीटी देंगे तो आपके पोस्ट के हिसाब से 15 टाइम्स लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट शेल बी द एक्सटेंट ऑफ 8 टाइम्स, और टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए 8 टाइम्स यानी कि 8 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के बात हो गई आपके पहले और दूसरे स्टेज के जो सिलेक्शन की बात है वो। फिर नेगेटिव मार्किंग की बात मैं बता दूं, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन सीबीटीज डिडक्टिंग 1/3, यानी कि हर 3 गलत आंसर पे आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। 3r - w का फार्मूला इस तरह से इसमें लग रहा है लगभग। तो 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन शैल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन में 3 नंबर आपको मिलते हैं सही होने पर, तो गलत होने पर 3 गलत होने पर ये एक क्वेश्चन का नंबर आपका ख़त्म हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इस बात को नोट कर लें। एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूं आपसे तो एग्जामिनेशन फ़ीस कुछ इस तरह से है, ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरीज मेंशन बिलो इट सीरियल नंबर 2। यहाँ पर जिनको माफ़ किया जाता है फ़ीस के मामले में या एग्जम्पशंस होते हैं उनका नाम लिखा हुआ है, और बाकी के लिए आउट ऑफ फीस ऑफ ₹500 एंड अमाउंट ऑफ ₹400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी। तो आपको अभी वर्तमान में 500 रुपये जमा करना पड़ेगा। 500 रुपये जमा करने के बाद जब आप सीबीटी 1 में अपीयर होंगे तो आपको 400 रुपये वापस लौटा दिए जाएंगे बैंक चार्ज काट करके। तो कुल मिला के मान लें हम कि 100 रुपये आपको फ़ीस लगनी है। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होते हैं तो आपको कोई भी धनराशि वापस नहीं की जाएगी, आपका 500 रुपये पूरा एज एन एग्ज़ामिनेशन फ़ीस डिडक्ट हो जाएगा। जबकि दूसरा जो कैटेगरी है फॉर PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, इन सबको SC ST माइनॉरिटी, इन सबको 250 रुपये जमा करना है। 250 रुपये जमा करने के बाद ये रिफ़ंड हो जाएगा ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस। तो इसमें से बैंक चार्ज को काट करके बाकी पूरा पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा अगर आप फर्स्ट स्टेज के सीबीटी में अपीयर होते हैं। और आप कैसे पटाएंगे फ़ीस को, इसका भी उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन मोड में आपको फ़ीस को पटाना है, डेबिट, क्रेडिट कार्ड या UPI से किसी भी तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर के। फर्स्ट स्टेज का जो सीबीटी होगा उसमें ये कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट इन CEN। इसमें आपको क्या क्या करना है, एग्जामिनेशन ड्यूरेशन इन मिनट्स 90 मिनट्स, 90 मिनट का यानी कि 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें 40 जो हैं वो क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क के जनरल अवेयरनेस के, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क के, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क के। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और ये आपको 1.5 घंटे के अंदर करने होंगे। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल PWBD। नॉर्मली आपके लिए 90 मिनट का
ये जो प्रोग्राम है वो होना है। तो 90 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर आपको ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम देना है। देयर शिल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ये सिलेबस का मोटा मोटा आप एक तरह से देख सकते हैं व्यू। इसमें मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। जनरल इंटेलिजेंस में एनालॉजीज है, कंप्यूटेशन ऑफ नंबर, अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग और जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, ये सारी चीज़ें जनरल इंटेलिजेंस के अंडर है। और जो जनरल अवेयरनेस है उसमें आपको करंट इवेंट है, नेशनल इंटरनेशनल इशू के, गेम्स, स्पोर्ट्स के, आर्ट कल्चर के, इंडियन लिटरेचर के, मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस इन इंडिया, जनरल, एक तरह से इसे मैं कहूँ तो जीके कह सकते हैं आप, जिसमें जनरल अवेयरनेस नाम दिया गया। इन्वायरमेंट का इशू भी इसमें आ रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। सेकंड स्टेज का जो सीबीटी होगा उसमें आपको मैं बता दूं 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे इसमें। इसको ध्यान रखना। सेकंड स्टेज का जो सीबीटी है थोड़ा सा इससे अलग है। फर्स्ट स्टेज से 15 टाइम सेलेक्ट होकर के आपके सेकंड स्टेज के लिए पहुंचेंगे। सेकंड स्टेज का भी जो सिलेबस है ऑलमोस्ट वैसे ही मुझे दिख रहा है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, और इसके अलावा वो सारी चीज़ें वही दिख रही हैं मुझे। अब इसके बाद जिन लोगों ने मतलब टाइपिस्ट के कैटेगरी में अप्लाई किया तो उनको सीबीटी, एसटी ये भी देना पड़ेगा, यानी कि स्किल टेस्ट का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। स्किल टेस्ट में आपको लिखा है फॉर द पोस्ट अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, मार्क्स obtained इन टाइपिंग स्किल टेस्ट शेल नॉट बी एडेड फॉर मेकिंग मेरिट। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसको ध्यान रखें, इसको आपको पास करना होगा। इसके बाद का अगला चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फिर आपको दूसरे मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा, अंतिम चक्र जो होता है उसमें। तो यह कुल मिलाकर के आपको मैंने बेसिक जानकारी इस विज्ञापन से के संबंध में बता दी है। हाउ टू अप्लाई का पूरा प्रोसेस आप इसमें देख सकते हैं, किस तरह से आपको अप्लाई करने, वो बातें भी समझाई गई हैं। आप अपने रेलवे बोर्ड के हिसाब से अलग अलग रेलवे बोर्ड में अप्लाई करेंगे, ये बात भी है। तो इसीलिए मैंने आपको सलाह दिया है कि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें और पूरा डिटेल एनालिसिस कर लें, ताकि आप आवेदन करने से पहले इस बात को पुख्ता कर लें कि आप किस रेलवे बोर्ड के लिए और किन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी CEN 6 की जो अभी अभी रेलवे बोर्ड ने रिलीज़ की है। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको स्पष्ट होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी में, नए वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।